ब्रेक के बाद एक बार फिर इस्तकबाल है। ईडी समन को लेकर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अगर हमने भ्रष्टाचार किया होता तो हम भी बीजेपी में शामिल होते और इनका सामना नहीं कर पा रहे थे क्योंकि एक पैसे का भ्रष्टाचार नहीं किया, इस वजह से हम इनका सामना कर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण हैं जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे। जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए, उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता, वो जेल जाता है। आज मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर इसलिए जेल में नहीं है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, वो इसलिए जेल में है क्योंकि उन्होंने बीजेपी में शामिल होने से इंकार कर दिया है। आज हम बीजेपी का मुकाबला क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अगर हमने जरा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं की तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके तो होते आज तक। इस तरह देश के ईमानदार नेताओं को जेल में डाल के और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवा के ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। ये क्या चल रहा है? ये जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है। ये हमारे जनतंत्र के लिए बहुत गलत है। इसे रोकना होगा। मैं हमेशा देश के लिए लड़ा हूं। मेरा तन मन धन देश के लिए है। मेरी एक एक सांस देश के लिए है। मेरी खून की एक एक बूंद देश के लिए है। मेरे शरीर का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। हमें मिलकर देश को बचाना है। मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूं। आपका साथ चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 3 जनवरी को तीसरा समन भेजा गया और ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इस समन का भी पलट जवाब दिया है। 5 पन्नों की चिट्ठी में उन्होंने ये कहा है कि ये समन ईडी द्वारा नहीं बल्कि भाजपा द्वारा भेजा गया है और साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है कि ईडी का जो समन भेजा गया है वो महज एक परेशान करने के लिए भेजा गया है, चुनाव प्रचार से रोकने के लिए भेजा गया है, क्योंकि इस पे जो जांच पड़ताल है वो तो 2 साल से चल रही है। लेकिन अभी समन किस लिए भेजा गया है, ये सवाल किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री ने। और साथ ही साथ इसमें अलग अलग नेताओं के रिएक्शन भी आ रहे हैं। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह तीसरा समन भेजा गया और ऐसे में कल रात से ही ये अफवाह हर जगह फैल गई कि सुबह दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर रेड पड़ने वाली है, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन जैसे ही 4 जनवरी की सुबह सामने आती है तो ये खबर भी सामने आती है कि ईडी द्वारा ये जानकारी सामने आई है कि उनको कोई गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और ना ही उनके घर पे कोई रेड पड़ रही है। महज ये एक अफवाह थी जो हर तरफ फैल गई थी और इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है कि जो ईडी द्वारा समन भेजा गया है, दरअसल ये ईडी द्वारा नहीं भाजपा द्वारा भेजा गया है और जितने भी अलग अलग पार्टी के जो लोग हैं उन्हीं को ही ईडी जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं। सीबीआई जांच करवाई जा रही है। भाजपा की पार्टियों को क्यों नहीं जांच पड़ताल की जा रही है, उनके यहाँ पे क्यों नहीं ईडी समन भेजा जा रहा है या उनके यहाँ सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जा रही है। और इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री ने ये भी आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि उन्हें जब अब इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो इसलिए चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ये समन भेजे जा रहे हैं ताकि वो जैसे ही पूछताछ के लिए जाए और ईडी उन्हें गिरफ्तार कर ले और ताकि वो आने वाले चुनावों में प्रचार ना कर पाए। लेकिन ऐसे में अभी तक भाजपा का क्या रिएक्शन आएगा या ईडी की तरफ से क्या रिएक्शन आता है, ये देखना होगा। मुंसिफ टीवी के लिए गुलिशा, दिल्ली।